पटौदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए अनेक दावेदारों द्वारा ताल ठोकी जा रही थी। वहीं बुधवार देर रात जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट में कांग्रेस नेत्री प्रल चौधरी का नाम आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिला। प्रल चौधरी का वीरवार को पटौदी कार्यालय में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। उसके उपरांत कांग्रेस नेत्री प्रल चौधरी ने एक एक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। उसके बाद कांग्रेस दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव के साथ मिलकर अपना नामांकन भरा। फार्म भर दिया आज आपने? जी, मैंने आज फॉर्म भरा है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच मेरे जो मुद्दे हैं, मैं बहुत समय से उन मुद्दों पर बात कर रही हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पटौदी बेसिकली जो पटौदी को डेवलपमेंट मिलना चाहिए था, पटौदी जो कि हमारे हरियाणा की पहली सीएम सिटी है, उसको जो विकास मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला और कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में विकास जैसे रुक गया है। एक बार पटौदी की जनता ने मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र जी को आशीर्वाद दिया था। 2005 में वो यहाँ के विधायक रहे हैं। उन्होंने जनता का बढ़ चढ़ के काम कराए और उस समय आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और उनके आशीर्वाद से भी यहाँ पे बहुत विकास के कार्य हुए थे। तो वो विकास के कार्य मैं चाहती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, यहाँ से मैं फिर से जीत दर्ज करूँ और फिर से वही विकास के कार्य यहाँ पे कराऊँ। और जो मेरे पिताजी के भी अधूरे सपने रह गए थे, मैं उनको जरूर पूरा करना चाहूँगी। जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों एक मुहिम चलाई थी कि भाई हमारा ये जो क्षेत्र है सीएम सिटी के नाम से होना चाहिए, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह यहीं से बना था, तो क्या उस मुहिम को आगे जारी रखोगे? जी, उस मुहिम को मैं जरूर आगे जारी रखूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा। पूर्वज हमारे समाज की नींव है। तो हमने जिस तरह से बड़े राव साहब हरियाणा के पहले सीएम रहे हैं और पटौदी क्षेत्र से वो चुनकर आए थे, तो पटौदी क्षेत्र को उसका हक मिलना चाहिए। अब बहुत समय हो गया है, पटौदी क्षेत्र विकास से वंचित है। उसे कहीं ना कहीं गुड़गांव जो कि मिलेनियम सिटी है उसके साथ रहता है, पटौदी पर विकास से जैसे उसका कोई नाता ही नहीं है। तो मैं फिर से वही चाहूंगी, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए आज मैं यहाँ से अपनी जो दौड़ शुरू कर रही हूँ और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहे और मैं यहाँ पे बढ़ चढ़ के विकास के कार्य करूँगी। चौधरी जी जो मेरे भूपेंद्र चौधरी जी की एक्स-एमएलए की बेटी हैं और पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता है, मैं इस बात के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे नेता विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और तमाम प्रदेश के जितने भी नेता हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों ने एक बहुत ही पढ़ी लिखी और होनहार हमारी बेटी है, उसको पटौदी हल्के से टिकट दी गई है और मैं समझता हूँ कि वो जनता की आकांक्षाओं के प्रति खरी उतरेगी, कड़ी मेहनत करेगी। और मेरी भी जनता से अपील है कि जब सरकार कांग्रेस की बन रही है और जिस हिसाब से टिकटें बांटी गई हैं, इस बार जो है नए चेहरों को भी मौका दिया है और मैं समझता हूँ नए चेहरों को मौका देना इसलिए ज़रूरी है और जो नौजवान हो, यंग हो, तो उनका फ्यूचर जो है पार्टी के लिए एक मजबूत एक पौधा जब कोई लगाता है तो आगे जाके वट वृक्ष बनता है। तो मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ प्रल चौधरी जी को और आज मैं उनके लिए स्पेशली आया था नामांकन भरवाने के लिए और कुछ समय मैं पटौदी हल्के में भी लगाऊंगा और पटौदी की जनता से अपील करूंगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के निशान पर बटन दबाकर
और प्रबल चौधरी जी को जिताएंगे। सर, अगर पार्टी के लिए बात करें कि बगावत की, तो अभी सुधीर चौधरी भी जो है वो नॉमिनेशन भर कर गए हैं। देखिए साहब, ऐसा है, हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मुझे लोकसभा में टिकट नहीं मिला, तो ये थोड़ी ना मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया था। हमने राज बब्बर जी की दिल से मदद करी, और रेवाड़ी हल्के से जहां चिरंजीवी को 45,000 वोट मिली थी, हमने 60,000 वोट दिलाई। तो ये है कि पार्टी का सिपाही होना जरूरी है। मैं जो है पिछले 36 साल में कांग्रेस में हूँ, मैंने कभी अपना दल नहीं बदला, और मैं समझता हूँ कि सुधीर चौधरी से मेरा रिक्वेस्ट है, उनसे मेरा उनको सुझाव देना भी है कि उनकी उम्र को इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि आगे मौका नहीं मिलेगा। इस बार जो है उनको आगे खुलकर और प्रबल चौधरी की मदद करनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते, दक्षिण हरियाणा से एक बात आती है कि भाई सीएम इधर का होना चाहिए। राव इंद्रजीत जो है सीएम का राग अलापने लग जाते हैं, जबकि कल मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि भाई कोई भी अपना नाम रख सकता है, बाकी हमने तो अपना डिक्लेयर कर रखा है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरे को ज्ञान है और जो मैंने सुना है, अमित शाह जी ने जो है एक रैली के दौरान जो है नायब सैनी जी को जो मुख्यमंत्री पेश किया है। राव इंद्रजीत सिंह जी, उनका अपना एक कद है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भ्रमित नहीं करना चाहिए लोगों को। इस इलाके को भ्रमित करके उन्होंने हमेशा ऐसा किया है, अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है। 20 में से जो हमारे इलाके की सीटें, 16 सीटें भाजपा के पास थी जब उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस बार तो भाजपा के विरुद्ध जो है लोगों को रोष है, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, और कितने आईडी बना दिए, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, और महंगाई कितनी है और भ्रष्टाचार कितना है, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर अग्निपथ योजना, जो देश के अंदर अग्निपथ योजना लेके आए हैं, उससे युवाओं में बड़ा भारी रोष है। एक ये इन्होंने जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम जो बनाया है, इसमें इससे जो है यानी कि पक्की नौकरी तो मिलेगी नहीं किसी को, तो ना रोजगार है, महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। सर, जिस प्रकार से पिछली बार भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, इस बार नारा तो नहीं, लेकिन आपकी पार्टी का क्या नारा है जो है? हमारा नारा ये है कि इस बार 65 से लेकर 70 सीट आएंगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री का चेहरा सर? मुख्यमंत्री का चेहरा एमएलए चुनने के बाद वो फैसला करेंगे, और फिर हाईकमांड उस पर मोहर लगाएगी। नंबरदारी प्रथा खत्म की है।